हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ 5 सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। पहले हम प्रथम अनुच्छेद पढ़ेंगे। सार्थक ने सार्थक के पिताजी से कहा, अगले सप्ताह सार्थक की वार्षिक परीक्षा आरंभ होने वाली है। अब सार्थक देर रात तक पढ़ा करेगा। सार्थक सुबह भी जल्दी जागकर पढ़ा करेगा, तभी तो सार्थक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। अब हम दूसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। सार्थक ने अपने पिताजी से कहा, अगले सप्ताह मेरी वार्षिक परीक्षा आरंभ होने वाली है। अब मैं देर रात तक पढ़ा करूँगा। मैं सुबह जल्दी जागकर पढ़ूँगा, तभी तो मैं परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूँगा। तो बच्चों, जैसे पहले अनुच्छेद में हमने पढ़ा तो बार बार सार्थक शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है, जबकि आम बोलचाल की भाषा में या जब हम किसी को पत्र लिखते हैं या कोई अनुच्छेद लिखते हैं तो हम संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करते। तो संज्ञा के स्थान पर हमने दूसरे वाले अनुच्छेद में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, यानी कि इसमें संज्ञा थी सार्थक, तो सार्थक के स्थान पे हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह है अपने, मेरी, मैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग हुए हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। नीचे आप परिभाषा भी देख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर संज्ञा का ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, यह, वह, इसका, उसका, तुम, तुम्हारा, हम, मैं, मेरी, मेरा, अपने, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। और कौन, जैसे कौन है, ये भी एक सर्वनाम शब्द ही है। अब आप इसके आगे का अभ्यास कार्य देखेंगे, जिसमें दिया गया है, नीचे लिखे वाक्यों में से सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए और सामने लिखिए। अब हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसे दिया है, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? मैं और तुम्हारे। तो आप मैं को रेखांकित कर देंगे और तुम्हारे को रेखांकित कर देंगे। किसी ने मेरी कार को टक्कर मार दी। किसी और मेरी। वह पूजा कर रही है, तो इसमें सर्वनाम होगा वह। उसने तलवार से हमला किया, तो इसमें सर्वनाम है उसने। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार के अभ्यास कार्य दिए जाएंगे, वो आप अपनी पुस्तक में कर लीजिएगा। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम का प्रयोग कहाँ कहाँ, किस किस जगह किया जाता है।